हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग का सब्जेक्ट क्या था, फिजिक्स था। फिजिक्स में हम लोग टोटल 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं और यह क्या इसको हम लोग अच्छे से ख़त्म भी कर चुके हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, हम लोग चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है दोस्त, तो विद्युत। विद्युत से हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, विद्युत प्रतिरोध के बारे में समझे थे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसके बारे में समझे थे। और टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या, तो कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में क्या लिखाएगा कि ओम का क्या लिखाएगा, ओम के नियम जो होता है, ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है। क्या किसके बीच संबंध बताता है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन भी देंगे दोस्त। क्या पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन प्रतिरोध और विभवांतर। प्रतिरोध और विभवांतर के बीच। बी में क्या लिखेंगे, प्रतिरोध और क्या लिखेंगे, धारा और किसके बीच, प्रतिरोध के बीच, धारा और प्रतिरोध के बीच। और सी में क्या लिख लेंगे, धारा और किसके बीच, तो विभवांतर के बीच। और डी में क्या लिख लेंगे दोस्त कि इनमें से सभी। क्या लिखेंगे, इनमें से सभी। इसका आप आंसर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो ओम के नियम में वी ग्राफ होता है वह कैसा होता है। क्या लिखेंगे, ओम के नियम में वी ग्राफ कैसा होता है। क्या कैसा होता है, इसके लिए भी आपके पास रहेगा 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है दोस्त, ए में रहेगा वक्र। क्या रहेगा, वक्र। बी में क्या करेंगे, वृत्त को करेंगे कि वृत्ताकार रहता है। और सी में लिखेंगे सीधा। क्या लिखेंगे दोस्त, सीधा। और डी में क्या लिखेंगे कि इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर दीजिए। और तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन है आज का ऑब्जेक्टिव वह है कि प्रतिरोध का दूसरा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक। पहला मात्रक तो क्या होता है दोस्त, ओम होता है। और इसका दूसरा मात्रक वह बताइए, मात्रक क्या होता है। इसको आप विदाउट ऑप्शन के बताइए। यह क्या है, इसका ऑप्शन विदाउट ऑप्शन के बताइए। तो यह जो है दोस्त, हम लोग चलिए समझते हैं कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो सबसे पहले हम लोग ओम के नियम का पूरा पढ़ चुके हैं। ओम के नियम क्या कहता है दोस्त, R बराबर क्या कहता है, R बराबर V/I। क्या दोस्त, R बराबर V/I। हम लोग इसका फार्मूला यही पढ़े थे, ओम के नियम बराबर, यानी कि I समानुपाती हम लोग V पढ़े थे, जिसमें से R क्या था दोस्त, तो R एक नियतांक था और R बराबर निकल कर आया था हम लोग को V/I। यही क्या है, ओम के नियम कहलाता है। ओम के नियम कहलाता है। तो यह किसके बीच संबंध बताता है दोस्त, तो देख सकते हैं आप, प्रतिरोध R को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और विभवांतर R के बीच भी और विभवांतर के बीच भी, कि अगर विभवांतर बढ़ता है तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ता है। और धारा और प्रतिरोध के बीच भी, यह क्या है, I से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, धारा को। तो धारा और विभवांतर के बीच भी, कि अगर हम धारा को क्या कहते हैं, घटाते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्त, तो बढ़ता है। उसके बाद चलते हैं धारा और विभवांतर के बीच। तो धारा और किसके बीच, तो विभवांतर के बीच भी यह संबंध स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी के बीच क्या करता है, यह संबंध को स्थापित करता है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ओम के नियम जो है, ओम के नियम में VI ग्राफ कैसा होता है। हम लोग जो ग्राफ छापे थे दोस्त, जब इसका सत्यापन किए थे तो कैसा छापे थे, इस साइड क्या था, V था, इस साइड क्या था, I था। क्या था, I था। तो हम लोग यह जो था, हम लोग का ग्राफ जो निकल कर आया था, यह कैसा ग्राफ था, तो यह था सीधा था। कैसा था दोस्त, तो सीधा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो VI ग्राफ कैसा होता है, ओम के नियम VI ग्राफ,
तो VI ग्राफ का मतलब यह किसका, विभवांतर और किसका, तो विभवांतर और धारा का, किसका दोस्त, विभवांतर और धारा का VI ग्राफ कैसा होता है, तो सीधा होता है। और इसका जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा आज का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कि R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध को R से सूचित कर R बराबर V बटा I होता है। यहाँ से क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर को हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं, क्या दोस्त, तो वोल्ट लिखते हैं। और I से क्या होता है, धारा, धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। तो इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर। अब चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। उससे पहले जो पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरोध के बारे में जाने थे उसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं दोस्त, आप जान गए हैं, पिछले क्लास में इसका डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप यह वीडियो, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप सबसे पहले वॉच कीजिए, उसके बाद यहाँ पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं। प्रतिरोध का इंग्लिश क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किसके द्वारा, यानी कि प्रतिरोध को R द्वारा सूचित किया जाता है। यह क्या करता है दोस्त, तो किसी चालक तार में क्या करता है, प्रवाहित जो होता है विद्युत धारा, उसको क्या करता है, यह रोकने का प्रयास करता है। रोकने का क्या दोस्त, तो यह विरोध करता है। क्या, किसी चालक तार में क्या करता है, धारा का, धारा प्रवाह का विरोध करता है। क्या दोस्त, धारा प्रवाह का विरोध करता है, क्या, तो किसी चालक तार में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यह क्या है, हम लोग एक तार है, इसमें हम लोग को विद्युत धारा अगर हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो इसका जो होता है क्या, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। यह क्या करता है, विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है, उसको रोकने का, विरोध करने का प्रयास करता है। उसी को या क्या कहते हैं हम लोग, तो रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा अभी तुरंत हम लोग समझे, ओम, और दूसरा वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो आज के क्लास हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के क्लास हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग प्रतिरोध से ही चलेंगे। प्रतिरोध के बारे में क्या, कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए हेडिंग लिखिए, क्या दोस्त, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिखेंगे, प्रतिरोधों को क्या लिख देंगे, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। क्या दोस्त, अगर ताप क्या हो, ताप स्थिर हो, क्या, ताप स्थिर हो, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। ताप स्थिर यानी कि निश्चित ताप पर, क्या दोस्त, निश्चित ताप पर प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कितने कारक, तो निम्नलिखित कारक होते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर प्रतिरोधों को, या प्रतिरोध को, निश्चित ताप पर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या लिखेंगे हम लोग, कारक। प्रभावित करने वाले कारक लिख के हम लोग क्या करेंगे, तो डैश देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला क्या है, लंबाई पर, किस पे, तो लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। दूसरा हो जाएगा चालक की प्रकृति पर। क्या दोस्त, चालक की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर। तीसरा क्या हो जाएगा, तो चालक तार की प्रकृति पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। क्या, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और नेक्स्ट जो है और लास्ट क्या है, तो ताप पर, किस पर, टेम्परेचर पर, यानी कि इस पर क्या पड़ता है, प्रतिरोधों का प्रभाव पड़ता है। लंबाई पर, चालक तार की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर। तो बारी बारी से हम लोग सबके एक एक करके लिखते हुए चलेंगे और इसका डिफाइन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का डैश किस पे देंगे, तो चालक तार की लंबाई लिखकर हम लोग डैश देंगे। क्या देंगे, डैश देंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला में
चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चालक तार की लंबाई पर। तो क्या दोस्त, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, क्या किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई का क्या होता है, तो सीधा समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्त, सीधा समानुपाती। तो सीधा समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है कि अगर प्रतिरोध यानी कि अगर क्या लंबाई उसका हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग समझ लेंगे उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो क्या, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध क्या दोस्त, प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध R। क्या कहते हैं, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, चालक तार के लंबाई L का सीधा समानुपाती होता है। L का सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी उसको हम लोग लिख सकते हैं। सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्त, सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का साइन कैसा होता है, तो ऐसे होता है। जैसे चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे कि R समानुपाती क्या हो जाएगा, L। इसके अनुसार क्या होगा दोस्त, तो अगर हम लोग किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग उदाहरण में लेते हैं, ये कैसा है दोस्त, इसका लंबाई देख सकते हैं इतना है। अगर हम इसके लंबाई को क्या करते हैं, इससे दोगुना कर देते हैं, ये इतना है, और दोगुना इसका करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लंबाई अगर बढ़ाते हैं, चालक तार की क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अगर लंबाई घटाते हैं, क्या दोस्त, तो लंबाई को घटाते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। ऊपर की तीर का जो निशान है दोस्त, वह बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है कि बढ़ रहा है वैल्यू, और नीचे के तीर का जो निशान है वह क्या, घटते वैल्यू को बता रहा है, यानी घटते मान को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक डायग्राम भी छाप लेते हैं छोटा सा। ये क्या है, यह एक तार है दोस्त, तो इसका लंबाई क्या है, L है, तो इसका L1 है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, R1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा, अगर इसके लंबाई को हम लोग क्या किए हैं, बढ़ा दिए, क्या दोस्त, तो बढ़ा दिए, तो इसका लंबाई क्या हो गया, L2 हो गया। लंबाई L2 हो गया तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि L1 R1 था, और यहाँ लंबाई बढ़ने पर क्या हो गया, L2 R2 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए L1 का वैल्यू क्या है, कम है, तो R1 का भी वैल्यू कम है। L2 का वैल्यू अधिक है तो R2 का भी वैल्यू क्या है, अधिक है। तो यह क्या हम लोग समझे कि प्रतिरोध, अगर हम लोग चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का जो क्वेश्चन है यानी कि टॉपिक है, पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं और चलते हैं। तो दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा है हम लोग का, दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या है दोस्त, तो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह क्या कहता है दोस्त, यह भी कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध R, क्या दोस्त, प्रतिरोध R, उसके क्या लिखेंगे, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, उसके अनुप्रस्थ क्या लिखेंगे, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल किसके, क्षेत्रफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R समानुपाती 1 क्या, R व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाता है, वह बट्टा में हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, तो बट्टा में हो जाता है। इसके अनुसार क्या होता है, अगर हम
किसी भी तार के एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है घटता है। जैसा कि हम लोग चलिए समझते हैं, यह क्या है, हम लोग एक वायर को ले लेते हैं। क्या दोस्त, स्केच चल नहीं रहा, क्या हम लोग एक वायर को ले लेते हैं, ये क्या है, वायर है। हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं दोस्त, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बढ़ा देते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा देते हैं। ये देख सकते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, चालक तार हम लोग मोटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मोटा ले लेते हैं। ये पतला है चालक तार और ये क्या है, मोटा है। ये मान लीजिए कॉपर का है, इसमें भी क्या है, कॉपर लिख लीजिए। तो यह क्या होता है कि यह इसका क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देख सकते हैं इसके अलावा यह क्या है, बड़ा है, यानी कि मोटा है। तो क्या है, इसमें ये क्या है, मोटा है, A2 है। तो क्या होता है दोस्त, इससे क्या होता है, ये अधिक होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि प्रतिरोध होता है कम होता है, और इसका क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग किसके, तो एरिया को बढ़ाते हैं, क्या, यानी कि तार को मोटा लेते हैं। क्या, यह मोटा तार है, यह पतला तार है। तो पतला तार का प्रतिरोध क्या होगा, पतला तार का प्रतिरोध क्या होगा दोस्त, अधिक होगा। और मोटा तार लिए तो मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होगा। तो यहाँ अगर हम लोग की एरिया को बढ़ाए यानी कि मोटा तार लिए तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध कम जाएगा। और यही समय अगर हम लोग की इसको तो एरिया को कम लिए हैं तो क्या प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि यह एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कौन, तो एरिया किसके, तो प्रतिरोध के। अब चलिए हम लोग इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं। क्या दोस्त, की क्या लिख लेते हैं कि एरिया बढ़ाने पर क्या, किसी चालक तार के यदि किसी, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के यदि किसी, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्त, बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। मान क्या होता है, तो घटता है। और क्या लिख लेंगे, और इसमें पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि मोटा तार का प्रतिरोध, क्या दोस्त, मोटा तार का प्रतिरोध कम, क्या दोस्त, मोटा तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। जिस तरह से हम लोग यहाँ देखें कि एक पतला तार लिए उसका क्या है दोस्त, प्रतिरोध अधिक बता रहा है, और एक मोटा हम लोग तार लिए तो क्या प्रतिरोध क्या है, इसका कम है। तो इसको आप उतार लीजिए। इसका जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा कारक क्या है दोस्त, तो तीसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे, तो पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो पदार्थ की प्रकृति हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग
क्या करते हैं, वायर लेते हैं, चालक तार लेते हैं अलग अलग पदार्थ के। मतलब क्या, हम लोग एक ले लिए कॉपर के दोस्त, एक पदार्थ किसका ले लिए, कॉपर का, ये किसका है, कॉपर का है। उसके बाद एक हम लोग पदार्थ ले लिए किसका, तो एल्यूमिनियम का। क्या दोस्त, एल्यूमिनियम का। ये किसका है, तो एल्यूमिनियम का है। Al से इसको सूचित करते हैं। और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, दोनों का एल क्या है, तो ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। और लंबाई दोनों का क्या है, एल है। यानी कि लंबाई भी सेम है और क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या है, सेम है। तो क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध होता है दोस्त, तो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यानी कि इस तरह समझिए कि क्या किसी भी चालक तार का, जिसका किसी भी दो चालक का किसका जिसका लंबाई और क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम हो, तो वह दोनों चालकों का चालक के भिन्न पदार्थों का क्या होता है, अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न प्रतिरोध होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त, तो लिखेंगे यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल तारों के भिन्न भिन्न, क्या लिखेंगे, काट क्षेत्रफल तारों के भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है। क्या दोस्त, भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा, यानी कि क्या दोस्त, तो अलग अलग पदार्थ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ कॉपर के एक लिए और दूसरा हम लोग एल्युमिनियम का वायर लिए, तार लिए हैं, जिसका लंबाई और क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो क्या होता है दोस्त, क्या दो पदार्थों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, निर्मित होता है। क्या लिखेंगे दोस्त, निर्मित होता है। तो दोनों चालकों का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे दोस्त, तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध, तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग क्या होता है क्या, तो प्रतिरोध। यानी कि हम लोग क्या किए, दो पदार्थ यानी कि दो अलग अलग पदार्थ का चालक तार लिए, क्या चालक तार लिए, जिसका लंबाई भी सेम है, दोनों का लंबाई सेम हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम है। तो क्या होता है, इसमें भी आर का यानी कि प्रतिरोध भिन्न भिन्न, और यानी कि प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है दोस्त, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ताप पर। क्या दोस्त, ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि किसी चालक तार के हम लोग ताप को बढ़ाते हैं। क्या दोस्त, किसी चालक तार के ताप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो मतलब हम लोग क्या समझ ले हैं कि R समानुपाती क्या होता है, T होता है, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। जैसे मतलब हम लोग किसको, तो तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और हम लोग तापमान का मान कम करेंगे, यानी कि टेम्परेचर का मान कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग एक लाइन और बना के लिख लेंगे। क्या दोस्त, कि यदि
आर के मान बढ़ाते हैं तो ताप यानी कि टेम्परेचर का मान बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्त। आज के क्लास में हम लोग समझे कि प्रतिरोधों पर जो भी प्रभाव उस पर पड़ने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में हम लोग समझे और अच्छे से पढ़ने का लिखने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।